गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए 5 सितंबर के लिए आंदोलन से जुड़ा गोपाल सर का बहुत ही प्यारा संदेश। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में कितने सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, इसकी जानकारी को लेकर गोपाल सर का बयान आया है। और आपको बता देते हैं जिन शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने का काम किया था उनकी सरकार अब कदर नहीं कर रही है। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने 94,000 स्कूल बंद कर रही है। और इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है और नए स्कूलों को 10,000 में बदल दिया गया है जो सीएम राइज स्कूल होंगे। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में गोपाल सर ने बहुत ही प्यारा संदेश दिया है। और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणाएं की गई थी वो अधूरी हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक 2 सितंबर को हर जिले स्तर पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेगा और 5 सितंबर को भोपाल की धरती पर रोशनपुरा चौराहे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा। मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं गोपाल सर जी का सुनहरा संदेश क्या है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया। वो है क्या बेटा भाई साहब? वो होगा, देखो उस पर गूगल पर डालो। 94,000 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया। 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। इसकी जगह केवल और केवल अब मध्य प्रदेश में चलेगी कितनी भाई? 10,000 चलेगी सीएम राइज स्कूल। ये वो स्कूल है जिनके नाम बदल के भाई सीएम राइज स्कूल कर दिया गया है। तो अब यहां से समस्या क्या रही है, सुनना। अब इन स्कूलों में थे कौन? अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक थे भाई साहब। ये जो अतिथि शिक्षक थे, ये अतिथि शिक्षकों का हक अधिकार मार दिया किसने? सरकार ने। भाई इसके अंदर जो अतिथि शिक्षक थे उनको तो कोई काम के नहीं रहे ना, तो इनको सरकार अब करेगी बाहर। इनको अब सरकार क्या करेगी? बाहर करेगी। क्यों? स्कूल तो बचे ही नहीं भाई। ऑलरेडी इन स्कूलों में 1-1, 2-2 टीचर जो थे उन टीचर को उठा के सरकार कहां पटक देगी? यहां पर। क्या अब हमें मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। पर जब मध्य प्रदेश की शिक्षा को सुधारना था तब हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान किसने किया? अतिथि शिक्षक ने। पर अब क्या हुआ कि यहां के, हाँ इसको सेंड करो, यहां से खुल जाएगा ना। अब यहां से क्या हुआ है कि 94,000 स्कूलों को बंद करके सरकार केवल 10,000 सीएम राइज स्कूल कर रही। अब अतिथि शिक्षक गया भाड़ में। तो इसलिए ध्यान रखो, हमें इनके हक अधिकारों के लिए भी लड़ना है। अरे भाई, आप स्कूल बंद कर रहे हो, इन लोगों से आपने काम लिया है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल तक आपने काम लिया और अब बोल दिया चल तू साइड हट। इसलिए अतिथि शिक्षकों को भी परमानेंट करना चाहिए सरकार को। और ये स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? इनको चलाओ ना आप, अच्छी शिक्षा दो, गुणवत्ता वाली शिक्षा दो। और देखो, वो लोग स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं जिनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको क्या पता होगा सरकारी स्कूल होती क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती। हाँ, मानते हैं उस लेवल का पढ़ाई नहीं होती, पर सरकार ध्यान देगी तो होगी ना। दिल्ली के अंदर प्राइवेट से ज्यादा सरकारी स्कूल को तवज्जो दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था कि शिक्षा सबको समान मिले, एक गरीब मजदूर का बेटा हो या एक आईएएस का बेटा हो, उसे समान शिक्षा मिले। तो दिल्ली के अंदर आप जाओ, दिल्ली का मॉडल देखो, बड़े बड़े अधिकारियों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। पर एमपी में ऐसा क्यों नहीं होता? यहां तो जो सरकारी टीचर होता है उसके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपके हक अधिकार की बात है। तो जो अतिथि विद्वान है, मेरा उनसे निवेदन है 5 तारीख को लगा दो पूरा एड़ी चोटी का दम। एक स्कूल में रहने वाला अतिथि शिक्षक वहां पर पहुंचना चाहिए। एक स्कूल में काम करने वाला अतिथि शिक्षक अपने हक अधिकार के लिए भोपाल की सड़कों पर उस दिन तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। 5 सितंबर कुछ भी हो जाए, ये आपकी आखिरी लड़ाई है। अगर ये स्कूल बंद तो समझो आप गए काम से। फिर कहीं इधर आसपास कहीं काम देखना, कहीं काम धंधा मिल जाए तो वो करते रहना। आपने जो शिक्षा दी उसकी कदर नहीं कर रहे मध्य प्रदेश सरकार। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी शामिल थे और जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और इसमें उन्होंने कहा है कि यदि सरकार के कलम से यदि कुछ अच्छा होता तो सरकार को कर देना चाहिए। इसी बीच उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, आपको बता देते हैं। और यह जो वीडियो है वह जन्माष्टमी का है, कोई पुराना नहीं है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यानी कि संत जी ने भी अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी बात की है। आइए सुनते हैं। जनता के हित में प्रशासन के बीच में बैठे हैं,
लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से कई के काम बन जाते हैं, लेकिन इस युग में शायद भगवान के बाद किसी इंसान में भी परमात्मा ने वो भजन दिया है कि जिसके नाम से कितने ही गरीबों के अटके काम निकल जाते हैं। इसलिए सभी तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, हम बहुत विनम्रता से निवेदन करके कह रहे हैं, भगवान के नाम से काम चले तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जिन अधिकारियों के, अफसरों के नाम से केवल एक कागज के ऊपर, केवल एक कागज के ऊपर उनके नाम लिख दो, उनका साइन कर दो, तो कई गरीब का काम हो जाता है। बैंक मैनेजर साहब यदि थोड़ा सा साइन कर दे तो ये भगवान का नाम है कि मैनेजर साहब का? बोलो, आपका जो काम अटका है बैंक में वो भगवान के नाम से होगा कि मैनेजर साहब के नाम साइन हो जाएगा तो हो जाएगा? तो जब भगवान के नाम से काम होता है, ये बात तो शास्त्रों में सुनी, लेकिन आज प्रत्यक्ष दिखता है कि गरीब 4 चक्कर कागज लेके जाता है, साहब साइन कर दो, मेरे गरीब के पेट का सवाल है। यदि आपके नाम से, यानी कई लोग तो ये आपने सुना है डायरी में राम नाम लिखते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, और भी जिनकी आस्था जो है लिखते हैं श्री कृष्णा चरणम के 1 करोड़ नाम लिखेंगे, लेकिन जो बहुत व्यस्ततम जीवन जीते हैं, जिनको भगवान ने अच्छे पद पे बिठा रखा है, आप भगवान का नाम तो नहीं लिख सकोगे, पर जब कोई गरीब कागज लेके आए, आपका ही नाम लिख देना, उसका काम हो जाएगा। 1 करोड़ नाम के बराबरी हो जाएगी। 1 करोड़ कब लिखोगे, कब मोक्ष पाओगे, कब ईश्वर तक पहुंचोगे, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, लेकिन इतना सा कर देना, भटक रहा है, 4 चक्कर हो गए, बार बार आ रहा है, इतना सा काम है, राम का नाम नहीं, आपका नाम लिखना, केवल आपको पेन उठा करके। यदि ऐसा काम पड़ जाए, चूकना मत, ये बहुत बड़ा अवसर दिया है ईश्वर ने। और वो क्या कह रहा है कि मेरा नाम लिखने से तो बहुत सागर से पार होते हैं, लेकिन किसी की फाइल चल जाती हो तो वो नाव से कम नहीं है। बोलो, नाव से कम नहीं है। किसी गरीब की फाइल आगे बढ़ जाए आपके नाम से, चल क्या रखा है, साइन करी, आगे बढ़ाओ। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक बनाया कि मेरे नाम से फाइल चलती है, कागज चलता है, इसका काम होता है, इसको रोजी रोटी मिल जाती है, तो चुकूंगा नहीं, ये काम कर डालूंगा। यानी इतना हमने इस धर्म जगत में कुछ किया तो ये समझ लेना, रेल चलाने वाले से आपका संबंध बन जाएगा। ईश्वर से संबंध जोड़ने के ये साधारण साधन है। ये फोकट की बातें, इधर उधर जाना, कहीं हाथ दिखाना, कहीं कुंडली दिखाना, कहीं योग दिखाना, इन सब बातों में ज्यादा भरोसा मत किया करो। ज्यादा भरोसा करो तो भगवान में भरोसा करो, और दूसरा अपने कर्म पे भरोसा करो। बाकी सब बातों में आप कहते हैं वो भूत भविष्य बता देते हैं, वो आगे की बात बताते थे। भविष्य भगवान भी नहीं बताता है। जो विधाता है ना, जिसने ये संसार बनाया, ये भाग्य लिखा, उससे भी पूछा कि क्यों तू भविष्य बता देता है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम। तो तू विधाता है, तू तो बता सकता है। नहीं, बताने का काम, और ये भूल मैं कभी भी नहीं करूंगा। जो भविष्य पूछते हैं वो पूछने की भूल मत करना। और बड़े लोग हैं, वो हमारी इतनी औकात में जो हम कुछ कह सके, लेकिन यदि हमारे तक कोई बात आती है तो हम तो बराबर हाथ जोड़ लेते हैं। देखो देखो, भगवान महादेव वही महाकाल उज्जैन के काकभूषणी के साथ अयोध्या में राम जी के अवतार में दर्शन करने गए, और वहां पर कौशल्या जी ने सुना एक बाबा बहुत जानकार आया, मेरे बेटे का भी हाथ दिखा लूं, भाग्य दिखा लूं। भूषणी ने प्रचार किया, बहुत अच्छे बाबा आए हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत भविष्य बता देते हैं। बुलाया इनको राज दरबार में।
बालक सामने लाए। बाबा ने देखा और बताने लग गए, महादेव बहुत भविष्य के जानने वाले, कह दिया उनने, होनहार बालक है, अवतारी पुरुष है, नाम कर देगा। जो शुरू किया उनने, पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, विश्वामित्र जी के साथ जाएगा, विवाह होगा, अच्छी बहू मिलेगी, नित्य नया आनंद आएगा। इसके बाद और तुरंत भूषुंडी ने महादेव जी का चरण पकड़ लिया। बस महादेव, बस आगे मत बोलना। देखिए, भविष्य बताना नहीं, भविष्य मत बता देना। यदि विवाह तक बताओगे जब तक तो ठीक है, विवाह के बाद बोल दिए तो इस घर की खुशियां विदा हो जाएगी। जो कुछ वर्षों बाद होना वो आज ही घटित होगा, सन्नाटा छा जाएगा। भविष्य कभी मत बताना। इसलिए परमात्मा ने भी अपना निर्णय बदल लिया और कौशल्या जी से कहा, माता आज तक का तो बता दिया, अगले चक्कर आऊंगा, आगे की बात बताऊंगा। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, यदि इसके बाद वाला यानी वनवास वाला काल महादेव वर्णन कर देते तो उस दिन खुशियां विदा हो जाती, सन्नाटा छा जाता सारे अयोध्या में क्या होता। इसलिए भविष्य को हाथ मत लगाओ, भूत को हाथ लगाओ, वर्तमान को हाथ लगाओ, भविष्य को हाथ मत लगाओ। अभी भी कोई ऐसी सभा होती है, गांव में सभा होती है, ऐसे मंत्री महोदय पधारते हैं तो वहां पर फिर ये संचालन करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आपने सुना होगा नहीं वहां, अब हमारे वर्तमान सरपंच साहब माल्यार्पण करेंगे, तो वर्तमान आ जाए। अब हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब, तो फिर भूतपूर्व आ जाए। और यदि वो उठा कर कह दे, अब हमारे भविष्य के सरपंच साहब, उसी दिन आग लग जाएगी गांव में, उसी दिन मोटर निकलने लग जाएगी, उस दिन उलट पुलट काम शुरू हो जाएगा, पत्थर पड़ने लग जाएंगे, शराब बटेगी, अनशन काम शुरू हो जाएगा। ये सरपंच भविष्य का यो बनी जाए या मूछ मारा होते इके का बात के नहीं बढ़वा दूं। बनेगा जब बन जाएगा, अभी से आग क्यों लगा रहे हो? इसलिए बोलना है तो क्या बोलो, भूतपूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, भविष्य वाले को बैठा रहने दो। भविष्य को हाथ लगाओगे तो तौबा खा जाओगे। विधाता ने भी भविष्य को हाथ नहीं लगाया और हम गलती यही करते हैं। कैसा महाराज है, कैसा पहुंचा पुरुष है, भविष्य की बता दे, आगे तक की बता दे। आगे की महाकाल ने नहीं बताई तो अपन क्या बता सकते साहब, क्या बता सकते? फालतू। अच्छे कर्म करो, जैसा करोगे कर्म वैसी तकदीर बनती जाएगी। तुम लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। भले माथा कूटो कि छाती, बजाय ये कूटने के कीर्तन करो। अभी महोदय ने कहा था कि भजन करो, गोपाल कृष्ण सब दे देगा, मैं क्या दूं, गोपाल सब दे देगा। ये करो, ये कूटने से रेखा सही नहीं होगी, ये हाथ की रेखा भी बताने से सही नहीं होगी। ये सब रेखा कब सही होगी? जब भजन करोगे, माला करोगे, ठीक हो जाएगी। किससे पूछना, कान आंख रगड़ना। और एक बात और अंतिम में कह देते हैं, आप जितना ऐसा जाकर के बताते फिरोगे नहीं तो इससे पाखंड बढ़ेगा। फिर अखबारों में खबर आएगी, फिर टीवी पे देखोगे पाखंडी बाबा पकड़ा गया। धर्म से आस्था खत्म होगी। फिर आप कहते हो कोई धर्म में दम नहीं, कोई भगवान में दम नहीं, कोई गुरु में दम नहीं, कोई गोविंद में, फालतू की बातें होगी, फालतू की बातें होगी। इसलिए आपसे हमने निवेदन किया है, इन चीजों पे आप ध्यान देना, कर्म पे ध्यान देना। मेरा कर्म कैसा है? भाग्य तो कर्म से बनता है, कोई की कलम से नहीं बनता है तो कभी कभी बिगड़ भी जाता है और बिगड़ा हुआ कभी कभी सुधर भी जाता है। पार्वती को भिखारी पति लिखा था, पर अच्छी तपस्या करी तो वो महादेव जैसा पति मिलके भिखारी नहीं, ऑर्डर दानी मिल गया।
फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं, जिसने लिखा है उसने एक बार लिख दिया और कह दिया इसको कर्म से ठीक कर लेना, बस यही शब्द आपकी सेवा में रखने थे। हम आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, ज्यादा माथा भी नहीं खाएंगे। आप अपने अपने घर जाओ, हम अपने मुकाम पे जाएं, महोदय अपने मुकाम पे जाएं। फिर कभी मिलेंगे, फिर आनंद आएगा, जय जयकार होगी। पर ध्यान रखना, रेल के ड्राइवर का धीमी कर देना, गाड़ी धीमी कर देना, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संत महाराज, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या है। जन्माष्टमी पे पूरे देश में, खासतौर से पश्चिमी हमारे भारत प्रदेश में मटकी फोड़ने का पर्व मनाया जाता है। मटकी को हम उल्लास के रूप में, उमंग के रूप में हम इसे मनाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो मटकी, हमारा प्रमुख त्योहार जन्माष्टमी के दिन इतना अच्छा कार्यक्रम किया गया, इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उपस्थित थे और शिवराज सिंह चौहान की जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करने के लिए हमारे संत जी ने अतिथि शिक्षकों के हित में बहुत अच्छी बात कही है। हो सकता है मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मन पिघल जाए और अतिथि शिक्षकों की फाइल पर साइन हो जाए और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय अतिथि संघ।